इस सिचुएशनशिप बेंचिंग कैजुअल वाले टाइम को थोड़ी देर के लिए भुलाते हैं और चलते हैं अर्ली 2000s के उन संस्कारशील दिनों में, जहां बेटियों के पैदा होते ही उनके घर वालों को विवाह के बारे में सोचने का चुल होने लगती थी। प्रेजेंटिंग विवाह बेटा कन्यादान पगलू कृष्णकांत जी। इनके स्वर्गीय बड़े भैया की लड़की है पूनम। कृष्णकांत जी ने ही पूनम की अपब्रिंगिंग करी है। जिसका विवाह रचाया जाए, बेटी कहाँ अभी इतनी बड़ी है। हाँ, तो सबसे ज्यादा आग तो तुझे ही लगी है कन्यादान की। पूनम स्टेरियोटिपिकल संस्कारी लड़कियों की तरह घर के काम करती है और बाहर भी नहीं निकलती, बट स्टिल उसकी सुंदरता के और उसके गुणों के चर्चे अभी से हमारे समाज में होने लगे हैं। ऑन द अदर साइड देयर इज प्रेम। प्रेम एक 21 साल का लड़का है, तो जाहिर सी बात है जवानी का खून गर्म तो होगा ही, बट उसके बाप को आग लगी है कि उसकी शादी करा दे, क्योंकि उम्र तो यही सही है बेटा, शास्त्रों में लिखा है। मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है। इसलिए उसने प्रेम के लिए रिश्ता आने तक की बात का पूरे ऑफिस में ढिंडोरा पीट दिया, ताकि उसे पीयर प्रेशर में हाँ करनी पड़े। सब मुझे देखकर इतने खुश क्यों हैं? क्योंकि तुम्हारे लिए आज एक रिश्ता आया है। क्योंकि प्रेम के पापा को कृष्णकांत जी के साथ टाइम स्पेंड जो करना था, और स्पेशली साथ में स्नान जो करना था। प्रेम पूनम शादी के लिए पहली बार मिलते हैं और शर्माने की सारी हदें पार कर देते हैं, स्पेशली पूनम। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। पूनम प्रेम को या तो हिंदी ग्रामर का ज्ञान देती है, आध्यात्मिक या तो जल। जब भी प्रेम कुछ मांगता है तो उसे पानी का ग्लास पकड़ा देती है। और कुछ बट प्रेम की गोल्स काफी क्लियर है कि उसे जल के अलावा भी कुछ और चाहिए, जिसमें उसका साथ देती है उसकी भाभी। मुलाकात का क्या करवाते हैं सच में मैं छू के दिखा। तो वहीं पूनम तो आंख उठा के बात भी नहीं करती, और ऊपर से इतना पॉज लेके बोलती है कि सामने प्रेम की जगह कोई और भी आगे खड़ा हो जाए तो इसको कौन सा पता चलेगा, वो तो कह जाएगी। कुछ बातों पर विश्वास होता है। उसकी तो शायद साउंड डबिंग भी किसी सुनसान इलाके में हुई है, जिस हिसाब से उसकी आवाज इतनी गूंजती है। सारे जवाब मिल गए। घर तो घर, ये तो बाहर पीसीओ में जाके भी ऐसी हरकतें करने से बाज नहीं आती। मैं प्रार्थना करूंगी, जाइए, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। जोक्स अपार्ट, पूनम है एक संस्कारशील लड़की जो अपने होने वाले पति का दिया हुआ नेकलेस तक नहीं पहन सकती, क्योंकि हमारा रहन सहन मधुपुर में बहुत साधारण सा है। और दूसरी तरफ प्रेम गिव्स हर एवरी हिंट टू नो व्हाट ही एक्चुअली वांट्स। आज रात को खाने के बाद थोड़ी देर के लिए छत पर आओगे? बट डीप डाउन इवन शी वांट्स द सेम। मैं आना चाहती थी। अरे पूनम, पर तुम्हारे रहन सहन मधुपुर में बहुत साधारण सा था ना। चलो छोड़ो। मीट पूनम की चाची, जो हमेशा गुस्से में ही रहती है, बट वो सिर्फ 2 ही टाइम हंसती है। एक जब भगत जी जोक क्रैक करते हैं, और दूसरी बार सिर्फ उसे प्रेम ने देखा है। चाची की ये फोटो मैंने सोम सरोवर में चुपके से खींची थी। अभी इनकी शादी भी नहीं हुई और इस संस्कारशील मूवी में प्रेम पता नहीं अपना कौन सा हक मांगता फिर रहा है। कि मैं वो खुशनसीब जिसे तुम अपने दिन अपनी रातें सौंपोगे। जब से सोम सरोवर आया हूं, मैंने हर रोज जाके तुम्हें छत पर बुला। भाई शादी तो हो जाने दे, तू तो भरा पड़ा है। इतना अच्छा चल रहा है और ट्रेजेडी ना हो, ऐसा हो सकता है? इन्हीं खुशियों के बीच आग लग जाती है, जिसे मुनीम जी संभालने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी आग के बीच कृष्णकांत जी को चिंता होती है कि कहीं पूनम के कन्यादान का सामान न जल जाए, तो वो उसी को बचाने लगे रहते हैं। मीनवाइल उनकी अपनी बेटी आग में फंसी होती है। ओह गॉड, अगर इस टाइम स्टीफन हॉकिंग्स होते तो अपनी 2 नॉन पैरालाइज्ड फिंगर्स को यूज करके ये सब रोककर इसे भी बचा लेते, बिकॉज शी इज छोटी आफ्टर ऑल। लेकिन उस आग में पूनम भी जल डालने की बजाय खुद जल जाती है, और सब बहुत परेशान है, स्पेशली कृष्णकांत जी, क्योंकि कल सुबह पूनम की बारात आने वाली, कल उसका विवाह है। हे भगवान। प्रेम और उसकी फैमिली भी हॉस्पिटल में पूनम को देखने आती है और पता चलता है कि पूनम का शरीर जल चुका है। एंड बिगेस्ट डीमोटिवेटर अवार्ड गोज टू दिस डॉक्टर, जिसे फालतू का ज्ञान दे रहे हैं। गहरे जख्म आए, ऐसे केसेस में तो घर वाले भी साथ छोड़ देते, तो ये बाराती क्या साथ निभाएंगे? और पूनम अब समझती है कि वो प्रेम के लायक नहीं है, इसलिए उसे शादी नहीं करनी चाहिए। बट प्रेम पूनम के पास जाता है एंड ही सीज की चेहरा ठीक है और उसके पास इतना पैसा है कि बाकी बॉडी की प्लास्टिक सर्जरी करवाई जा सकती है। Then he's like, और तुम ही जानती हो, क्योंकि अपना हक उसने अभी लिया नहीं है, बट स्टिल पेंडिंग। सो ऐसे ही उनकी शादी हो जाती है और प्रेम को उसका हक भी मिल जाता है विद अ बैकग्राउंड म्यूजिक। मुझे हक है पूनम। मिल ही गई। That's it. Thank you so much for watching the video. Please share your love to this video and to this channel because आपका प्यार पाने का मुझे हक है।